प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा सब का अज इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अज असी 6वीं क्लास के विद्यार्थियों लिए अपन संख्यावां नूं जानना चैप्टर विचों पढ़ांगे। तो बच्चों अज असी 1.3 के सवाल हल करांगे। 1.3 अभ्यास के सवाल हल करांगे। तो इस अभ्यास के सवाल हल करने तो पहला सानूं कुछ नियम सीखने पैने हैं, तां जो सानूं जिहड़े सवाल आ वो चंगी तरह समझ आ जाण। ते इस अभ्यास के सवालों हल करने लिए किहड़े नियमां की वरतों होनी है वो नियम असीं पहलां सीखते हाँ। तो आओ बच्चों पहला आप कुछ नियम सीखिए। तो बच्चों सब तो पहला आप सीखते हैं निकटीकरण। निकटीकरण यानी कि अप्रोक्सीमेट, इसका मतलब की है। तो बच्चों पहला आप एक उदाहरण लेने हाँ भी निकटीकरण का मतलब की है। मान लो बच्चों तुहाडे घर कोई प्रोग्राम है, ब्याह शादी का प्रोग्राम है या कोई होर प्रोग्राम है जिथे तुहाडे घर कुछ मेहमान आए, तो तुसीं कहने हो भी साडे घर 100 मेहमान आए। तो बच्चों की वो एक्चुअल में पूरे 100 होंगे हैं या 100 तो घट भी हो सकते हैं या वध भी हो सकते हैं। तो इस तरह असी एक अंदाजा लाने हाँ गिनती का बच्चों। तो इस तरह अंदाजा लाने असी निकटीकरण कहने हाँ। या आप होर उदाहरण लगे, मान लो तुसी कोई मैच देखण गए किसी ग्राउंड के विच, तुसी अपने फ्रेंड नूं दस्सिया भी दोस्त नूं दस्सिया भी उस ग्राउंड के विच लगभग 10,000 लोग आए सन, यानी कि 10,000 दर्शक सन। तो बच्चों की वो उन्हों की जी गिनती आ वो पूरी 10,000 होंगी है या घट भी हो सकती है या वध भी हो सकती है। तो ये सिर्फ असी एक अंदाजा लाया है। तो बच्चों इस तरह किसी संख्या का अंदाजा लाने असी निकटीकरण कहने हाँ, अप्रोक्सीमेट कहने हाँ भी किसी संख्या के नेड़ली संख्या दसनी। तो बच्चों गणित आप इसकी किस तरह वरतों करते हैं तो ये आप हुण सीखते हाँ। तो निकटीकरण का बच्चों ये अलग अलग होंदा है। विधाई वाली संख्या निकटीकरण असीं किस तरह करते हाँ, सैकड़े वाले का किस तरह करते हैं या 1000 वाले का किस तरह करते हैं, ये पहला आप सारा कुछ हुण सीखते हाँ। तो बच्चों असीं देखते हाँ, मान लो साडे कोल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों असीं देखते हैं, मान लो आप इसमें संख्या रेखा तो एक बार देखते हैं समझते हाँ। ये साडे कोल एक संख्या रेखा है। तो बच्चों ये साडे कोल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10। तो बच्चों ये आप संख्यावां लिख लेंगे। हुण बच्चों आप देखिए भी साडे कोल जिहड़े 1 तो लैके 4 संख्यावां हन, असीं जेकर इन्हां संख्यावां नूं देखीए कि ये संख्यावां 0 के नेड़े हैं या 10 के नेड़े हैं। तो बच्चों देखो किस दे नेड़े हैं, 0 के। हुण जेकर असीं संख्यावां देखिए 6 तो लैके 9 तक, तो बच्चों ये संख्यावां किहदे नेड़े हैं, 10 के। ये संख्यावां किहदे नेड़े हैं, 0 के, यानी कि 0 के। ये संख्या बच्चों किहदे नेड़े हैं, 10 के, इस दे नेड़े हैं। तो इस तरह से निकटीकरण करते हैं बच्चों। मान लो असीं 0 तो 1 तो लैके 4 तक संख्यावां का निकटीकरण करना है। असीं कहना है भी 1 के नेड़े संख्या किहड़ी होवेगी, 0। 2 नूं असीं की मन्नांगे, 0। 3 नूं असीं की मन्नांगे, 0। 4 नूं की मन्नांगे असीं, 0। यानी असीं जेकर 1 2 3 4 का निकटीकरण करते हैं तो उन्हां दा आंसर कितना आवेगा, साडे कोले 0 आवेगा। जे असीं 6 7 8 9 का निकटीकरण करते हैं तो ये संख्या 10 के नेड़े है। निकटीकरण तो भाव वो संख्या किहड़ी संख्या के नेड़े है। तो निकटीकरण वेले असीं ज़्यादातर संख्या जिहड़ी हैगी बच्चों वो 0 वाली, जिवें 10 0 वाली है, इधर कल्ली 0 वाली है, इस तरह अगे 100 वाली है। तो उन्हां दे नेड़लियां संख्यावां जिहड़ा असीं ओह लिखते हैं। हुण बच्चों देखो जिहड़ा 5 है, 5 साडे कोले 0 तो भी उन्नी दूर है। देखो 1 स्टेप 2 3 4 5, 10 तो भी उन्ना दूर है, 1 2 3 4 5। तो जी 5 संख्या बिल्कुल विचकार है, तो फिर 5 का निकटीकरण की होएगा। तो बच्चों असीं जिहड़ा 5 का निकटीकरण वो भी असीं 10 ही मानते हैं। ये आम प्रचलित है, जो 5 का निकटीकरण है उसनूं असीं 10 मानते हैं। दहाई वालियां संख्यावां का निकटीकरण। संख्यावां
ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ 10 ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ 20 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 11 ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ 11 ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗੀ 10 ਦੇ ਆਵੇਗੀ। 12 ਵਾਲੀ ਸੰख्या किसके नेड़े है ये भी 10 के नेड़े है। 13 वाली संख्या किसके नेड़े है ये भी 10 के नेड़े है। 14 वाली संख्या किसके नेड़े है ये भी 10 के नेड़े है। 16 वाली संख्या बच्चों किसके नेड़े होगी 20 के। 17 वाली किसके होगी ये भी 20 के। 18 वाली किसके होगी 20 के। 19 वाली संख्या भी किसके नजदीक होगी 20 के। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜੀ 15 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸ ਦਿਨ ਗਿਣਾਂਗੇ ਤਾਂ 15 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 10। ਜੇ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਓ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 20 ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 64 ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 64 ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 60। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 60 ਕਿਉਂਕਿ 64 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ 60 ਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 67 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 67 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ 70 ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 70 ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 410 ਕਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ 400 ਜਾਂ 500। ਦੂਸਰਾ ਹੈ 475 ਕਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ 400 ਜਾਂ 500। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 410 ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 400 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। जो 475 है बच्चों वो किस दिन नजदीक है वो किस दिन नजदीक है 500 ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 410 ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ 10। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 10 ਕਿਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਸਿਫਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 400। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 475 ਹੈ ਤਾਂ 475 ਕਿਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਬੱਚਿਓ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ 500 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 500। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ 410 ਕਿਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ 400 ਦੇ ਤਾਂ 410 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 400। 475 ਕਿਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ 500 ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 500। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ 450 ਤਾਂ 450 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ 450 ਹੈ ਇਹ 400 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜੋ 5 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ 450 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਬੱਚਿਓ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 500 ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 1000 ਤੱਕ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। ਵੀ 1000 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਕਮ ਹੈ 2573। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 2573 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2500 ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ 2000 ਅਤੇ 3000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਦੀ ਆ 2000 ਤੇ 3000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ 2000 ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 3000 ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ पहला कितना है बच्चों 2500 2573 यानी कि 73 कितना बच्चों है 2500 प्लस 73 यानी कितना है 2573। तो बच्चों सानू पता है जो 2500 आ वो 3000 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਆ 73 यानी कि ਇਹ 73 ਵੱਧ ਹੈ यानी कि जो 2573 ਆ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3000 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2500 ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ 73 ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਗਈ 3000 ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 2573 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ
नेगेटिव वाली संख्या है असं निगटीकरण किया तो कितनी संख्या होगी 3000। हम बच्चों आप होर देखते हैं साढ़े को संख्या है 53,552 53,552। हम बच्चों संख्या साढ़े को है 53,000 तो आप निगटीकरण कितों करना हज़ार तक यानी कि 53 तक। तो ये बच्चों देखो 53,500 की है 52 है। देखो जी 53,000 संख्या कि बराबर है 53,000 से 54,000 के बराबर है। तो जो असं निगटीकरण करना कितना आएगा देखो जी संख्या कि देखो 53,000 से 54,000 के विचकार है। हुण ये संख्या 53,000 तो कितनी वध है बच्चों 500। 53,000 तो कितनी वध है 500 यानी कि 53,550 संख्या कि है ये इन्होंने दोनों के विचकार वाली संख्या आएगी। लेकिन उस तो संख्या कितनी वध है 52 वध है यानी कि 53,152 जो संख्या है वह अध तो वध है किस पासे वाल है 54,000 के वाल है। ये आप सीधा देखिए भी ये 500 तो वध है। देखो आ 52 है ये 50 तो वध है तो यह भी 100 के नेड़े आएगा। ये 500 है तो यह कितना बनेगा 600 यानी कि 53,600 यानी कि 53,600 कि नेड़े है 54,000 के। तो साढ़े को 53,552 का निगटीकरण बच्चों कितना आएगा 54,000। तो इस तरह बच्चों जो असं 1000 तक आ निगटीकरण कर सकते हैं। बच्चों निगटीकरण का साढ़े को होता है इसका असी जोड़ अते घटाओ जोड़ या घटाओ का अंदाजा लाने लिए कर सकते हैं। जोड़ या घटाओ का अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों। दूसरा होर कर सकते हो दो संख्यावां के गुणनफल का अंदाजा लगा सकते हैं। गुणनफल का अंदाजा ला सकते हैं। तो बच्चों निगटीकरण असी जोड़ ते घटाओ का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा असी दो संख्यावां के गुणनफल का अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चों असी अभ्यास 1.3 का पहला सवाल हल करते हैं। आम नियमां की वरतों करते हुए हेठ लिखिया विच हरेक का अंदाजा लगाओ। पहला सवाल को जोड़ वाला है घटाओ वाला है जोड़ वाला है। तो बच्चों असी इन्हां दे जोड़ का अंदाजा लाना है। तो जोड़ का अंदाजा लाने तो पहला असी इन्हां रकमां का निगटीकरण करके इन्हां नूं अप्रोक्सीमेट रकमां दे विच बदलांगे फिर उन्हां दा जोड़ करांगे जो साडे कोले एक जोड़ का अंदाजा लग जाएगा। आओ बच्चों देखो आप किस तरह करते हैं। हाले तो पहला सवाल देखो पहली संख्या साडे कोल है 730। तो 730 का बच्चों निगटीकरण की होगा देखो 730 है ये 800 के नेड़े है कि 700 के नेड़े है तो 700 के नेड़े है। तो इसका निगटीकरण बच्चों कितना हो जाएगा 700। दूसरी साढ़े को संख्या है 998। 998 देखो 998 यानी कि 100 तो 2 घट है यानी कि 998। अब बच्चों 998 कितने नजदीक हो गया 1000 के यानी कि ये संख्या कितने नजदीक है 1000 के यानी कि ये साढ़े को संख्या बदल गई निगटीकरण हो गए 700 के विच। दूजी जोड़ वाली संख्या कि होगी साढ़े को 1000 के विच। बच्चों आप जो दोनों जोड़ कराएं कितना आ जाएगा 700 जमा 1000। बच्चों कितना बन जाएगा साढ़े को 0 0 7 1 तो कितना जोड़ा जाएगा 1700। तो यानी कि इन्होंने दोनों रकमां का जोड़ा है वो 1700 के नज़दीक है। दूसरा बच्चों सवाल हमारे को 796 घटाओ 314। तो बच्चों सब तो पहला से निगटीकरण करना है। 796 का निगटीकरण बच्चों कितना होगा 800। बच्चों रकम कितनी है 796। 796 यानी कि 800 तो 4 घट है सिर्फ 4 घट है इस करके कि नज़दीक है रहे 800 के। दूसरी रकम साढ़े को है 314। अब बच्चों 314 कितने नज़दीक है देखो 314 यानी कि 300 तो सिर्फ 14 अंक ज़्यादा है। तो फिर कितनी नज़दीक हुई बच्चों 300 जी। तो असी इन्होंने हल किया बच्चों पहली संख्या साढ़े को 800 बन गई दूसरी संख्या साढ़े को बन गई 300। तो बच्चों जो आप 800 बच्चों 300 घटावा कितना जाएगा 500 यानी कि इन्होंने दोनों रकमों का घटाव है वो लगभग 500 के नज़दीक है। साढ़े को बच्चों तीसरा सवाल है 12,904।
देखो संख्या की आ 12900 12904। जे ਅਸੀਂ 900 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 900 ਦੇ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12900 ਹੈ। यानी कि ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਵੀ 13000 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿन 4 ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, यानी कि 13000 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 96 ਘੱਟ ਹੈ। यानी कि ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਗੀ? 13000 ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ 13000 ਦੇ। दूसरी सारे को संख्या है 2888, यानी कि 2888 2800। तो बच्चों 2800 संख्या कितनी नज़दीक हो गई? 3000, यानी कि 2800। तो करके ਇਹਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ कितना हो गया? 3000। तो बच्चों ਅਸੀਂ सवाल ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਦੋਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ करना है। तो बच्चों सीधा देखिए 13000 ਦੇ 3000 ਜੋੜਿਆ कितना हो गया? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 16000। तो बच्चों इसमें अपन भी नाम पता लगे तो साइड पे रख के सिंपल अपन जो जोड़ा वो सीधा कर सकते हैं। 0 0 0 3 3 6 कितना हो गया हमारे को? 16000। तो बच्चों इस तरह असी संख्यावां का निकटीकरण करके जो जोड़ का वो अंदाजा लगा सकते हैं। पर बच्चों सारे को दूसरा सवाल है इसका, सैकड़े तक निकटीकरण करते हुए अंधूरा अंदाजा, दहाई तक निकटीकरण करते हुए निकटम अंदाजा पता करो। तो बच्चों ये सवाल मतलब कि इस सवाल एक सवाल में दो बारी करना है। एक तो असी उसका सैकड़े तक निकटीकरण करना है, दूसरा असी दहाई तक निकटीकरण करना है। यानी कि एक सवाल में दो बारी असी लिख के हल करना है, एक बारी सैकड़े तक निकटीकरण करके, एक बारी दहाई तक करके। तो बच्चों आओ आप सवाल हल करते हैं। देखो आप किस तरह सवाल हल करांगे। पहला असी करते हैं सैकड़े तक निकटीकरण, सैकड़े तक निकटीकरण करके। तो बच्चों सैकड़े करने में जिवें ये साडे कोले संख्या 439 है, तो जी संख्या साडे कोले 439 है। हुण बच्चों देखना भी संख्या 400 नेड़े है कि 500 के नेड़े है? तो 450 तो घट है, तो संख्या कितनी नेड़े होगी? ये 400 दे। दूसरी साढ़े को संख्या है 334 334 34 फिर 50 तो घट हैं, पर 334 संख्या कितने नज़दीक है? 300 दे। साढ़े को तीसरी संख्या है 4317 4317, यानी कि 4300। हम क्योंकि बच्चों आप करना सैकड़े तक, असं सिर्फ सैकड़े वाली संख्या देखनी, यानी कि 317। तो 317 बच्चों कितने नज़दीक है? 300 दे, यानी कि कितने नज़दीक होगी? 4300 दे। तो हम बच्चों अपन कर देना है जोड़ 400 300 ते 4300। तो बच्चे जोड़ कितना आएगा? ये 4300 है, 4300 के 300 4600, 4600 के 400 जोड़िया 5000। हाँ साढ़े को इस तरह इन्ना जोड़ कितना आ जाएगा? साढ़े को 5000 जोड़ आ जाएगा। बच्चों जेकर सानू इस तरह नहीं पता लगता, तुसीं इसनूं एक साइड ते लिख के इन्हां दा जिहड़ा जोड़ आ तुसीं ओह आम करदे हो कर सकते हो। तो इस तरह साडे कोल बच्चों जिहड़ा इन्हां दा जोड़ आ ओह 5000 आ जाएगा। दूसरा बच्चों का पार्ट है दहाई तक। दहाई तक निकटीकरण करके। हम देखो बच्चों आप दहाई तक का निकटीकरण किवें करांगे। तो हम असीं सिर्फ ये दहाई वाली संख्या लिखनी। देखो सारे तो पहली संख्या है 439। तो बच्चों किहड़ी करना सी? दहाई तक, यानी कि सिर्फ असीं 39 देखना है। तो बच्चों सारे को 39 कितने नज़दीक है? 40 दे, यानी कि ये संख्या कितनी बन गई? 440। दूसरी संख्या है 334, क्योंकि दहाई तक करना है, तो दहाई वाली संख्या 34 है। तो बच्चों 34 40 के नज़दीक है कि 30 दे? तो 30 दे। तो यह निकटीकरण कितना जाएगा? 330। उस तो बाद संख्या हमारे को है 4317। अभी बच्चों संख्या देखने सिर्फ दहाई वाली, यानी कि 17। तो बच्चों 17 कितनी संख्या नज़दीक है? 20 दे। तो ये सारे कितनी बन जानी है? 4320। तो इस तरह से ना तिना का जोड़ कर देना है 440 330 4320। तो बच्चों जो जोड़ करा देखो
बी ए वध गए, ती ए 50 50 ਤੇ 40 90, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5090 ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। इस तरह बच्चों अपना दूसरा सवाल वो करना है, वो आप करते हैं। देखो पहला आपका निकटीकरण कितना करना बच्चों, सैकड़े तक निकटीकरण करके। तो बच्चों पहला आपका निकटीकरण सैकड़े तक कर दे। तो बच्चों का पहला आप सैकड़े तक निकटीकरण करना है। तो बच्चों से पहली संख्या लेने 1,08,734। तो बच्चों असी सैकड़े तक लिखना है। सैकड़े संख्या कितनी है 734। तो बच्चों 734 की नज़दीक है 700, यानी कि ये संख्या सारे को बन जानी है 1,08,700। दूसरी संख्या सारे को है 47,599। तो संख्या देखने बच्चों सैकड़े वाली 599। तो बच्चों 599 की नज़दीक है 600 दे। तो ये सारे कितनी बन गई 47,600। तो बच्चों दोनों असी कर देना है जोड़, की करना है घटाओ करनी है। तो असी 1,08,700 के विचों घटाओ कर देनी है 47,600। तो बच्चों आप एक साइड से लिख के आप इस तरह की घटाओ जी आप कर लेंगे हाँ। तो बच्चों घटाओ की घटाओ करनी है, सिफर तो सिफर कटी सिफर, सिफर सिफर कटी सिफर, 7 चों 6 कटी 1, 8 चों 7 कटे बच्चों 1, 10 चों 4 कटे 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 61,100। तो इस तरह बच्चों आप सैकड़े तक निकटीकरण का आंसर आप पता कर लिया है। फिर आप पता करना निकटीकरण का दहाई तक निकटीकरण करके। तो बच्चों हमारे को पहले संख्या है 1,08,734। तो बच्चों उसमें 34 निकटीकरण करना। तो बच्चों 34 कितनी नज़दीक है ई दे। तो साढ़े कितनी संख्या बन गई 1,08,730। दूसरी संख्या साढ़े को 47,599, 47,599। तो बच्चों 99 के नेड़े है 100 दे। जो 100 के नेड़े करा तो 500 बच्चों कितना बनना है 600। तो साढ़े को ये बन जाएगा 47,600। हम बच्चों आप दोनों की कर देनी है घटाओ। 1,08,730 के विचों असी घटा देनी है 47,600। 0 आ गया, 30 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया 6। घटाओ बच्चों का कितना आंसर आएगा 61,130। तो बच्चों इस तरह असी जो सवालों का निकटीकरण वो करके असी सवालों का एक मतलब जोड़ ते घटाओ का अंदाजा है वो असी ला सकते हैं। बच्चों अगे साडे कोल तीसरा सवाल है, आम नियमां की वरतों करते हुए हेठ लिखे गुणनफल का अंदाजा लो। तो बच्चों ये असी गुणनफल का अंदाजा लाना है। जिस तरह असी पहला जोड़ वाले सवाल किए हैं तो उस तरह असी पहला निकटीकरण करके इन्हां दा गुणनफल वो पता करांगे। तो बच्चों साडे कोल पहला सवाल है 578 गुणा 161। तो बच्चों असी करना है सब तो पहला असी 578 का निकटीकरण करना है। तो बच्चों 578 निकटीकरण बच्चों कितना होगा, देखो 578 यानी कि नज़दीक है 600। दूसरी संख्या आने लगी है 161। अब बच्चों 161 का निकटीकरण कितना होगा, 161 संख्या देखो 150 तो वादा है। तो ये संख्या कि नज़दीक होगी 200 की। तो इस तरह बच्चों सब तो पहले असं जो संख्यावां का निकटीकरण कर लेना है। उस तो बाद उन्होंने गुणनफल करना है। तो साढ़े को पहली संख्या को बन गई 600, दूसरी संख्या बच्ची कितनी बन गई 200। हम आप बच्चों का गुणा करना है। तो सीधा 6 में 2 किया 12, मगर जिन्हें बच्चों कितने साढ़े को इस प्रकार साढ़े को करना। तो बच्चों आप जो कॉमा की वरतों करने तो आप इस तरह की कॉमा की वरतों कर सकते हैं। तो ये साढ़े को आ गया 1,20,000। तो बच्चों साढ़े को दूसरा सवाल है 5281 गुणा 3491। तो बच्चों सब तो पहला अं करते हैं 5281 का निकटीकरण करते हैं। तो बच्चों निकटीकरण कितना होगा, देखो
5281। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 5281 ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ 81 ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ 100 ਜਾਣ ਕੇ 5300 ਬਣਦਾ है, ਜਾਣ ਕੇ 5300 ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, 5000 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਕਿ 6000 ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 5000 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਤਾਂ 5281 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5000। बच्चों दूसरी सारे को संख्या है 3491। तो बच्चों 3491 का असं निकटीकरण करना है, इसका निकटीकरण करना है। देखो 3491 है, 91 का 100 यानी कि 500। हाँ, इसका साढ़े को जो निकटीकरण आ गया बच्चों वो कितना साढ़े को 3500। तो इस तरह असं बच्चों इसमें 3500 लेंगे हैं। हम बच्चों असं दोनों का पता करना है गुणनफल। एक संख्या पहली कि साढ़े को 5000 है, दूसरी संख्या कितनी है 3500 है। हम बच्चों आप गुणा करना है। देखो आप सीधा लिख गए 35 में 5 ਨਾਲ गुणा करना है। तो बच्चों जेकर 35 में 5 ਨਾਲ करते हैं 5 5 25, 2 संख्या को असर करेगा 5 15 2 17 यानी कि 175। यानी कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਲਗਾਤੀਆਂ ਬੱਚਿਓ, 2 ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ 3 दूसरे दियाँ 2। तो इस तरह सारे को इसका आंसर आ जाएगा। हम आप जेकर इतने कॉमा नहीं लाभ बराबर की वरतों करेंगे तो ये सारे को बच्चों इस प्रकार आ जाएगा। तो बच्चों सारे की संख्या बन जाएगी 1,75,00,000। हाँ, इस तरह बच्चों उसका निकटीकरण करके और गुणनफल पता कर लिया है। तो हम बच्चों आप तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल के सारे को पहली संख्या है 1291, दूसरी है 592। तो सब तो पहले बच्चों असी 1291 का निकटीकरण करते हैं। तो बच्चों 1291 का निकटीकरण हम कितना आ गया, देखो 1291। तो 1291 जो तीन यदि हमारे को 1300, तो असी इसमें 1300 मान के भी हल कर सकते हैं। तो बच्चों आप 1000 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन जो गुणनफल करते हैं थोड़ा जहा असं जी ज़्यादा संख्या देखो सिफर वाली 1300, तो असं 1300 के नज़दीक लिख लिया। जे तुम इस सवाल में 1000 मान कर लोगे तो भी सवाल अपना वो सही मिलना जाऊगा। दूसरी संख्या है 592। तो बच्चों 592 की नज़दीक है 600। हम असं दोनों संख्यावान का गुणनफल पता करना है। पहली संख्या हमारे को 1300 आ गई, दूसरी साढ़े को आ गई 600। हम बच्चों आप 13 6 गुणा करना है। देखो 13 6 कितना कितना होता 78 होता है, 2 जीरो इस तरह लगाते हैं बच्चों, 2 जीरो इस तरह लगाते हैं। हम आप जी इस तरह कॉमन वरतों करेंगे तो कितना बन गया 7,80,000। तो इस तरह बच्चों असी इन्हां संख्यावां दा जिहड़ा गुणनफल आ कर सकते हैं अंदाजा लगा के, निकटीकरण करके। निकटीकरण करना सिर्फ सानूं ये हुंदा है भी जिहड़ी गुणा वो सवाल की सौखी हो जाती है, सवाल के आंसर का असी अंदाजा लगा सकते हैं भी वो किन्ना की रकम के नज़दीक होगा। लेकिन ये जी कीमत अप्रोक्सीमेट यानी कि निकट वैल्यू होंगी है, पूरी सही वैल्यू गुणनफल की नहीं होती। सही गुणा पता कर ले तो असी पूरी रकम को गुणा करके फिर ही पूरी संख्या पता कर सकते हैं। तो जो सवाल के सानू इस तरह अंदाजे नाल वरतों करन गुणनफल किया हो तो असी अंदाजे वाला फार्मूला यानी कि निकटीकरण का फार्मूला लगा के ही जो सवाल हल करने हैं। तो उम्मीद है बच्चों तुहानूं जिहड़े अज दे सवाल वो समझ आ गए होण। तो एक बार जरूर तुसीं इन्हां नूं अपनी कापी ते हल करना ते सारे सवालों एक बार अपने आप ही हल करके देखना। फिर मिलांगे। धन्यवाद।